नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। तरुण सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, हमारा थंबनेल भी है, क्या ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई है गोल्ड सिल्वर में, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है? एग्जैक्टली देखिए, हम लोग है ना मार्केट में करेक्शन का वेट करते हैं। जब करेक्शन आता है तो लगता है रिवर्सल है। मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि आज की इवेंट्स आने हैं। यूएस के अक्टूबर नवंबर के नॉन फार्म पेरोल के नंबर आने वाले हैं, वो नेगेटिव आएंगे। एडीपी ऑल्सो नेगेटिव आएगा। तो कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट लेबर मार्केट कंडीशन है, जिसकी वजह से रेट कट यूएस में हो रहे हैं, अब वो हाइटन हो जाएगा। और मार्केट में क्या हुआ एग्जैक्टली देखिए, लास्ट वीक हमने बोला था 4160 नहीं काटेगा तो नया हाई बनने की तैयारी है। 4350 सैटरडे आया, फ्राइडे आया एंड मंडे आया। टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्राइस डाउन है। सिल्वर 56 नहीं काटेगा तो तेजी आएगा, करीबन $6-7 चला। अभी प्रॉफिट बुकिंग है, डरना नहीं चाहिए। तेजी से मार्केट बढ़ेगा तो तेजी से टूटेगा भी। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कि कॉमेक्स गोल्ड जो है 4100 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, तो जो भी गिरावट होगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी। मार्केट में 4 तरीके से ट्रेड होता है। इंट्राडे, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता, स्विंग, पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट। इतना रनअप आ चुका है कि पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये लेवल्स अच्छे नहीं है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। बट स्विंग के हिसाब से हम लोग, जो लोग मोमेंटम मिस कर गए हैं, स्विंग लाइक 3 to 5 डेज 10 डेज की होल्डिंग के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा मार्केट है। जब भी करेक्शन आए आप बाय कीजिए एंड उसके बाद में अगेन 10-12 दिन के अंदर हम देखते हैं प्राइजेस में अच्छे जंप आते हैं। कंसीडरिंग दैट, मैं एमसीएक्स गोल्ड को 1,32,000 से 1,32,500 के बीच में बाय करना प्रेफर करूंगा। थीम इज स्टिल नॉट चेंज। यूएस के अंदर देखिए, अल्टीमेटली बात करते हैं, डॉलर वीक हो रहा है, बॉन्ड यील्ड वीक हो रहा है, साइमल्टेनियसली रेट कट होने ही है 2 से 3 बार नेक्स्ट ईयर, जिस तरीके से वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन है। सो ऑल आर वेरी पॉजिटिव थिंग्स प्रिवेलिंग इन द मार्केट फॉर द बुलियन प्रेशियस मेटल्स। एंड मैं कहूँगा कि जब तक इंडियन मार्केट में 1,28,500 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। फिलहाल इस बाय का जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1,30,000 का रहेगा। मुझे लगता है अभी जो इंडिया में रिकॉर्ड हाई बनाया था गोल्ड, बिकॉज ऑफ द करेंसी वीकनेस, दैट इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड एंड प्रॉब्ली 1,37,500 के प्राइस हम आते हुए देखें। जी बिल्कुल, गोल्ड पर ये सर की राय है। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आज हम लोग देख रहे, बुल रन तो कंटिन्यू है ना सर गोल्ड सिल्वर में? अनडाउटेडली यस। तो इस साल सर 10-15 दिन और बचे हुए हैं, इस साल के 15 दिन, क्या यहाँ से एक बड़ी तेजी वापस से दिखेगी? जैसा अभी हम लोग लास्ट वीक देखे, अच्छा खासा मूवमेंट दिखा। पहले सिल्वर में तेजी देखने को मिली, 2 लाख का लेवल टच किया, उसके बाद गोल्ड ने भी रिकॉर्ड हाई मारा। क्या वापस से ये मोमेंटम दिखेगा, रिकॉर्ड हाई पर वापस गोल्ड जाएगा और सिल्वर भी जाएगा? मोस्ट लाइकली यस। देखिए, हम 90,000 से सिल्वर को कंसिस्टेंटली बाय करा रहे हैं। लास्ट शो में भी बोला था कि फेड की मीटिंग के पास नया हाई बनेगा, और लगा इंडियन मार्केट में भी 2 लाख का टारगेट अचीव हुआ है। $75 हमारा टारगेट है, जो कि मे भी हो सकता है Q1 नेक्स्ट ईयर तक आना चाहिए कॉमेक्स में। वॉन्ट बी सरप्राइज अगर एम्प्लॉयमेंट नंबर फैब्रिकेटेड नहीं हुए और वो रियलिस्टिक पिक्चर जो है यूएस के अंदर वो प्रेजेंट किया, तो स्पाइक आ सकती है। हफ्ते भर के अंदर ही हो सकता है कि सिल्वर $70-75 का तेजी दिखा दे, वहां तक की तेजी दिखा दे। इंडियन मार्केट में भी मैं कहूंगा मेयर प्रॉफिट बुकिंग है, घबराना नहीं चाहिए। स्विंग ट्रेड के हिसाब से अच्छा मार्केट है, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं है। अभी हेल्दी करेक्शन होगा तो हम बता देंगे। तो अल्टीमेटली अगर किसी को सिल्वर में भी स्विंग ट्रेड लेना है तो 1,88,000 से 1,85,000 का भाव ऑन अकाउंट ऑफ एनी रीजन आता है, बाय करना चाहिए। सप्लाई शॉर्टेज बहुत ज्यादा है एंड 1,75 के नीचे, 1,75,000 के नीचे जब तक कि डोमेस्टिक मार्केट में क्लोज नहीं देगा, सिल्वर में वीकनेस नहीं आएगी। मंदा बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। सेम वे में, जैसा कि भाविक जी ने बोला, $56 थोड़ा बहुत लेवल देखिए, सबका अलग होता है। $56.20 के नीचे जब तक सिल्वर क्लोज नहीं देगी, मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा एंड ग्रेजुअली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स $70 and $75 एंड इस साल के एंड तक 70 तो रीचेबल लगता है मेरे को। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। $70 तक सिल्वर को सर देख रहे हैं यहाँ पर तरुण सर, यानी यहाँ से एक बड़ा मूव सिल्वर में वापस देखने को मिलेगा। तरुण सर, आपके पास आना चाहूँगा। लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, मैं चाहूँगा उन सवालों के जवाब भी ले लिए जाएँ। नितेश जी का सवाल है, यहाँ नीलेश यादव जी का सवाल है, सिल्वर को लेकर 1,97,000 जो भाविक सर ने टारगेट दिया है, उसी के करीब का बाइंग है, 4 लॉट बाय करके रखा है। राय जानना चाह रहे हैं सर, क्या करें?
देखिए अल्टीमेटली मेरे हिसाब से 1,75,000 के नीचे जब तक सिल्वर नहीं जाएगा, क्लोज नहीं देगा, करेक्शन नहीं आएगा, अगर वहां तक ये होल्ड कर सकते तो आई थिंक ही शुड होल्ड, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है। मेरे को लगता है 1,90,000 से 1,85,000 के आसपास से बेस बनाएगा, फिर से रैली आएगी। एंड अब की बार जब रैली आएगी तो 2,25,000 तक के लिए आएगी। जी बिल्कुल, 2,25,000 तक के लिए रैली आएगी। हाँ सर, या यानी यहाँ से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिल्वर में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तरुण सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से रैली हमने इस साल देखी सिल्वर में, अगर देखा जाए तो तकरीबन 121% के ऊपर बढ़ चुका है भाव सिल्वर का। गोल्ड का भी देखें तो तकरीबन 64% के आसपास बढ़ चुका है, यानी उससे ज़्यादा ही बढ़ा है। प्राइजेस में अच्छी खासी रैली देखी इस साल हमने गोल्ड सिल्वर में। क्या एक्सपेक्टेड है अगले साल भी ऐसा ही मूव दिखे गोल्ड सिल्वर में? हमारे एक कहावत है, तेरी चांदी चांदी हो गई, यानी कि कुछ किसी के साथ अच्छा होता था बोलते हैं तेरी चांदी चांदी हो गई। सीरियसली जिसने चांदी उठाया उसकी चांदी चांदी हो गई है। सर्टेनली नेक्स्ट ईयर क्या, नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर जो भी सिल्वर में लॉन्ग है अल्टीमेटली उनकी चांदी चांदी होने वाली है। जो सिल्वर में लॉन्ग है वो उसकी चांदी चांदी होने वाली, यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगले साल भी अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी सिल्वर में। ये तरुण सर की राय। यहाँ पर तरुण सर आपके लिए एक सवाल आया है इंटरेस्टिंग। आपने कहा चांदी में पैसा लगाओ, चांदी में पैसा बनेगा, तो सवाल यही है चित्रेश जी का, तो क्या गोल्ड बेच के सिल्वर खरीद लें? देखिए मार्केट में ना थोड़ा रीबैलेंसिंग होने का वेट करना चाहिए। जैसे कि अप्रैल में गोल्ड सिल्वर रेशियो 104 के आसपास था, अभी 60-65 के आसपास है। ऑन अकाउंट ऑफ एनी रीजन अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सिल्वर के अंदर बीटा हाई है तो तेजी और करेक्शन ज्यादा आता है। जब भी कोई स्पार्किंग करेक्शन आए, इनको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना है फ्रॉम गोल्ड टू सिल्वर। तो उस करेक्शन में जब देखें कि हाँ गोल्ड टू सिल्वर रेशियो 75-78 आ गया है, वहां पर एक्चुअली गोल्ड एग्जिट करके सिल्वर खरीदेंगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा, नॉट नाउ। यही सवाल अगर मेरे से 2-3 महीने पहले पूछते तो शायद हाँ मैं बोलता कि हाँ गोल्ड से निकलकर सिल्वर खरीदना चाहिए। जी बिल्कुल, ऑलरेडी आप रिकमेंड भी कर रहे थे कि सिल्वर ज़्यादा बुलिश है सिल्वर को लेकर, चाहे भाविक सर हुए, आप हुए, या दूसरे एनालिस्ट भी सिल्वर को लेकर ज़्यादा बुलिश थे एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो ये ओवरऑल गोल्ड सिल्वर पर हमने सर से राय ली है। तरुण सर, सबसे पहले क्रूड ऑयल पर आपसे मैं राय जानना चाहूँगा, क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी? मैंने 2 महीने पहले बोला था जब ऑयल ऑन अकाउंट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन $62-63 थे, मैंने बोला था ये टिकेगा नहीं, और अभी $55 के आसपास है। $55 दिस ईयर अप्रैल से प्राइस ने नहीं काटा है, एंड 3 to 4 टाइम्स वहां से प्राइस बॉटम आउट हुए और बढ़े हैं। अभी भी मैं कहूंगा कि $55 कटने की तैयारी है और $50 के नीचे जाने की संभावना है। अल्टीमेटली देखिए IEA और EIA दो एजेंसी सेम डायरेक्शन पर है। ऑयल मार्केट का ग्लट जो है नेक्स्ट ईयर वाइडन अप होगा 3 to 4 मिलियन बैरल पर डे। ओपेक का डेटा फैब्रिकेटेड लगता है, वो मान रहे हैं ऑयल मार्केट नेक्स्ट ईयर बैलेंस होगा, वो तो चाहेंगे ही। एग्जैक्टली 40% शेयर रखते हैं वर्ल्ड के ऑयल मार्केट के अंदर, तो प्राइस टूटे ना, उनकी इकोनॉमी तो चलती ऑयल से है। तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू करेक्ट फर्दर। द मोमेंट $55 ब्रीच होगा, वी विल हैव अ फर्दर सेल ऑफ इन दिस काउंटर। $50 के नीचे भी जाएगा तो सरप्राइज नहीं होगा। एंड MCX की बात करता हूँ, $5500 है ना, चाइनीज वॉल है, जब तक ये नहीं कटेगा कोई लंबी तेजी नहीं आएगी। एंड ये द मोमेंट 5000 के नीचे सस्टेन किया, 4500 इसके लिए दूर नहीं होगा। जी बिल्कुल, आप 4500 का भी लेवल दिखाई दे सकता है क्रूड ऑयल में, ये तरुण सर की राय है। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, नेचुरल गैस पर भी बातचीत करना चाहेंगे। नेचुरल गैस के प्राइजेस में लगातार हम लोग गिरावट देख रहे हैं, 363 के करीब आ गया है। आज के सेशन में भी देखा जाए तो 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या राय है सर? कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा या प्राइजेस अब पहले जैसी स्थिति दिखेगी? क्योंकि बहुत 490-94 से यहाँ तक आ गया 363 के करीब। देखिए यहाँ पे मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। पहले तो हमने 480 से 500 का टारगेट दिया, वो अचीव हुए, 498 तक प्राइस आए। हमने हायर रिवाइज नहीं किया। हायर रिवाइज क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी विंटर जो यूएस के अंदर सीजन एज अ होल होने वाला है वो वार्मर देन नॉर्मल होने वाला है। उस केस में है ना अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेंगे ऑन अकाउंट ऑफ जो बीच में सीवियर चिलर कोल्ड स्पेल आएगा उसमें, लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल होगा तो प्राइस टूटेंगे ही टूटेंगे। सेकेंडली रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन है, इन्वेंट्री लेवल कंफर्टेबल थे, एंड आफ्टरवर्ड्स
टिपिकली देखा है रिफिलिंग सीजन में अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस चल जाते हैं तो वो टिपिकली विंटर जो कि सीजन इसका मेन है उसमें वो करेक्ट करते हैं। अभी बन गया इस सीजन का हाई, विंटर सीजन में अभी 498 का हाई ब्रेक नहीं होने वाला और इस काउंटर में अब तेजी की मुझे कोई संभावना नहीं लगती। जिस तरह से इसकी पिटाई हुई है, अगर 40-50 रुपए बढ़ भी जाए तो मैं इस पर सेलिंग साइड में जाना प्रेफर करूंगा। अब मैं इसको बाय नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मार्च तक 498 का जो हाई है वो ब्रेक करेगा। ऑलरेडी काफी करेक्ट हो गया। मैं जो भी प्राइस मिले पोजिशनली शॉर्ट करूं एंड द मोमेंट मार्च आएगा वो ये कमोडिटी 300 के नीचे फिर से जाएगी। ये कमोडिटी 300 के नीचे फिर से जाएगी। लेकिन तरुण सर, कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो 460 और 450 के भाव पर बाय करके बैठे हुए हैं, होप से कि शायद प्राइजेस में वापस एक पुल बैक मिले, वहां तक रेंज दिखे। क्या उन्हें लॉस में एग्जिट कर देना चाहिए अभी? आई थिंक 348 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आई एम नॉट वेरी गंगो कि वो टिकेगा नहीं टिकेगा, क्योंकि मैं तो सेलिंग साइड में हूँ। इफ दे आर लकी इनफ 420 430 के प्राइस मिलते हैं वहां पर निकल जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो डाउन साइड जो सपोर्ट लेवल है, अगर वो भी ब्रेक होता है तो वहाँ पर आप लोग एग्जिट करके चल सकते हैं लॉस में। आपकी ओर से क्या पिक है सर? टॉप पिक में किसे सजेस्ट करेंगे तरुण सर? मैं भी भाविक जी के साथ जाना चाहूंगा। लास्ट वीक भी हमने 1075 का कॉपर बाय दिया था 1125 1150 के टारगेट के लिए 1049 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। इसका पहला टारगेट 1125 का अचीव हुआ। अगेन सेम ट्रेड रिपीट रहेगा। 1075 ऑन अकाउंट ऑफ एनी रीजन आता है बाय करना चाहिए। जब तक 1049 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा मार्केट में मंदा बिल्कुल नहीं खेले। जो लाल निशान है वो अच्छा बात है, स्ट्रॉन्ग बुल कमोडिटी के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी अच्छे लेवल आपको डाउन साइड पे मिल रहे हैं। तो अल्टीमेटली स्विंग ट्रेड इसमें भी बनता है एंड 1150 तो इजीली मेरे को लगता है कि अब की रैली में ही देखने को मिल जाएगा। बी ऑन बाइंग साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए मैं जिंक में भी लॉन्ग व्यू रखता हूँ। 300 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। थोड़ा एक्सटेंडेड करेक्शन जरूर हुआ है, 300 के आसपास संभलता है और वहां से उठना चालू करता है तो प्रॉब्ली नेक्स्ट शो में हम इसमें भी बाय सजेस्ट कर देंगे। बट ओवरऑल वो भी बुलिश काउंटर है। कॉपर और जिंक मार्केट का सरप्लस Q4 ऑफ दिस ईयर में कम हुआ है और नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर में दोनों ही मार्केट डेफिसिट में चले जाएंगे। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ मूव वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट ईयर, स्पेशली Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर इन दीज टू कमोडिटीज। जी बिल्कुल, कॉपर और जिंक पर सर की राय है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, बाय की रणनीति शेयर की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। तरुण सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए। ये हमारा हाउस व्यू है, इसके हिसाब से हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया है या किया हो सकता है। पर्सनल कैपेसिटी में खाली मेरे पास गोल्ड एंड सिल्वर है, वो भी फिजिकल में, डेरिवेटिव में कोई पोजीशन नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाविक सर, तरुण सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।